में मिले अर्धजले मानव कंकाल के मर्डर का खुलासा, एक अभियुक्त गिरफ्तार। 12 जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने बताया कि 8 अप्रैल को फरियादी हंसराज पुत्र लटूर लाल माली ने रिपोर्ट पेश की कि रिश्ते में मेरे मामा फूलचंद व मैं प्रमुख प्रकाश चंद नागर के यहाँ काम करते हैं। फूलचंद 23 से 24 वर्ष से काम कर रहा है। 6 अप्रैल शनिवार को फूलचंद मेरे से यह कहकर गया था कि मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं अपने भतीजे राधेश्याम के पास खेत पर जा रहा हूँ। शनिवार के बाद 8 अप्रैल को फूलचंद की लाश चंद्रमोहन नागर के खेत में माल बामला में आधी जली हालत में मई मोटरसाइकिल की जली हुई लाश मिली, जिसको मैं पहचानता हूँ। मोटरसाइकिल को भी पहचानता हूँ। मोटरसाइकिल नंबर 3822 है। मुझे शक है कि राधेश्याम सुमन, जो कि फूलचंद का भतीजा लगता है, ने ही फूलचंद की हत्या की है। इस पर धारा 302, 201 मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, साथ ही FSL, डॉग स्क्वाड, साइबर एवं कैग की टीमों को घटनास्थल पर ले जाकर आवश्यक साक्ष्य के संबंध में बारीकी से निरीक्षण किया। टीम का गठन प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बारान ने राजेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारान के निर्देशन में डिप्टी ओमेंद्र सिंह बारान के नेतृत्व में थानाधिकारी छुट्टन लाल मीना, थाना बारान सदर के नेतृत्व में D0S0T0 की एक विशेष टीम का गठन कर सही घटना व मुलजिमान की तकनीकी विश्लेषण एवं मुखबिर मामूर कर तलाश पतारशी आरम्भ की। खुलासा, गठित पुलिस टीम के द्वारा तकनीकी एवं जानकारी के संकलन तथा DST टीम के विश्लेषण एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में शरीक सही आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाई गई। गठित विशेष टीमों द्वारा अपराधी की तलाश पतारसी कर व मुखबिरों एवं तकनीकी सूचना पर हत्या के प्रकरण के राधेश्याम पुत्र भवनलाल माली आरोपी को डिटेन कर बाद पूछताछ अपना जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। घटना का कारण प्रकरण में प्रथम अनुसंधान से सामने आया है कि मृतक व आरोपी आपस में रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। दोनों ही हाली के रूप में मजदूरी का कार्य करने हेतु गौघाट से आकर बामला में करीब 23 से 24 साल के लगभग से रह रहे थे। आरोपी ने बताया कि फूलचंद चाचा ने मेरी पत्नी के साथ 22 साल पहले गलत काम करने की नियत से छेड़छाड़ की थी, जो बात मेरी पत्नी ने उस वक्त मुझे बताई थी। जब से ही उक्त घटना की बात को मैं अपने मन में रख कर बैठा हुआ था और मेरे चाचा से बदला लेने की नियत से सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मुझे शनिवार को मौका मिला तो मैंने मेरे चाचा फूलचंद को मेरे पास खेत पर मेहमान आने की बात बोलकर खेत पर बुलाया और बातचीत के दौरान मौका पाकर उसकी हत्या कर लाश व मोटरसाइकिल को घटनास्थल से कुछ दूर दूसरे के खेत में ले जाकर लाश को मोटरसाइकिल पर डालकर उस पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाकर जला दी, जिससे मेरे चाचा फूलचंद की लाश की पहचान नहीं हो सके। साथ ही मौके से हत्या के सबूत भी मिटाने का प्रयास किया और इस बारे में किसी को नहीं बताया। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता फिरोज खान की। रिपोर्ट वहाँ प्रगति हो पाई है, पुलिस किस नतीजे पर अब तक पहुंची है? हाँ बिल्कुल, 8 अप्रैल को एक सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति की अजली लाश जो है वो चंद्रमोहन नागर बामला के खेत में पाई गई। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शिनाख्त का प्रयास किया। इसी दरमियान एक व्यक्ति हंसराज माली ने ये जानकारी दी, उसकी शिनाख्त भी की और साथ ही साथ ये जानकारी भी दी कि ये मेरा रिश्ते में मामा है फूलचंद, और ये 6 तारीख को ये कहकर घर से गया था कि इसको उसके भतीजे राधेश्याम ने कुछ रिश्तेदारों के आने पर बुलाया है, तो मैं मिलने के लिए जाना, और संभवतः इसकी हत्या राधेश्याम ने की। इस पर पूरी तहकीकात की गई। डॉग स्क्वाड को, FSL को और पुलिस की जो हमारी DST टीम है उसने, थानाधिकारी छुट्टन ने और साथ ही हमारे डिप्टी और एडिशनल SP ओमेंद्र शेखावत ने और राजेश चौधरी वगैरह ने मिल करके इसमें काम किया और इसका खुलासा किया कि राधेश्याम जो उसका सगा भतीजा लगता है, उसको अपने चाचा के चरित्र पर कुछ संदेह था। लंबे समय से उसने अपने मन में ये एक रखा हुआ था इस तरीके का षड्यंत्र कि मौका मिलते ही मैं इसका जो है इसकी हत्या करूंगा, और उसने ही मौका पा करके इसको कुछ शराब वगैरह पिला करके और जिस दिन घटना हुई उस दिन एक पत्थर से वार करके पहले तो इसकी हत्या की, उसके उपरांत इसको घसीट करके ले गया जिस स्थान पर इसकी लाश मिली वहाँ तक। उसके बाद मोटरसाइकिल भी वहाँ तक ले गया और इनको पेट्रोल वगैरह छिड़क करके उस पर आग लगाई। जी सर, ये महिला क्या रिश्तेदार थी या कुछ इनक्लोज कर सकते हैं इसको, या फिर
उसको अपने परिवार में ही ये था, उसको अपनी परिवार के बारे में ही था कि इसका आना जाना था और इसका गलत जो है वो नज़र मेरे परिवार पे ही थी। सर अकेले व्यक्ति ने हत्या की है तो अकेला तो शामिल नहीं, और भी हो सकते हैं इसमें शामिल। हम इसी उसमें थे। इसने जो है वो पुलिस को दिग्भ्रमित करने की काफ़ी कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। पहले इसने ये आरोप लगाया कि मेरे भाई भी मेरी इस हत्या को करने में शामिल थे, तो उन भाइयों को भी बुलाया गया और उनसे भी पूछताछ की गई, उनकी कॉल डिटेल्स की लोकेशन भी ली गई। तो जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी बताई वहीं पर वो काम करते हुए पाए गए। लोगों ने इस बात की तस्दीक की और भाइयों का इसके साथ में कोई लंबे समय से विचार मिलना या आना जाना भी नहीं पाया गया। तो पहले इसने इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की। तो अब तक की जो जांच है वो प्रथम दृष्टया जांच से यही सामने आया कि ये अकेला इसने ये काम किया। बहुत ही दुस्साहसपूर्वक काम है, सहज इस पर विश्वास भी नहीं हो सकता कि अकेला ये ऐसा कर सकता है, लेकिन अब तक की जांच में ये चीज़ सामने आई। फिर भी हाँ, शराब पिला करके, और एक कमरा था जिसकी सीढ़ियों पे ये दोनों काका भतीजे बैठे हुए थे। शराब पिलाने के बाद वो थोड़ा सा अपना होशोवास जब उसका कम हुआ तो इसने अपनी सीढ़ियों से पीछे चढ़ के एक बड़ा पत्थर ऊपर से उसके ऊपर गिराया, जिससे कि वो अधमरा हुआ। लेकिन फिर भी पुलिस पूरी तरीके से इसमें जांच में लगी हुई है और अगर कोई और भी इसमें शामिल है या कोई नई बात आती भी है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब तक की जांच से ये सामने गिरफ्तार कर लिया गया। मोटरसाइकिल पर शव मिला है, तो क्या मोटरसाइकिल पर पेट्रोल छिड़का उसमें? हाँ बिल्कुल, पेट्रोल छिड़का। FSL की जांच इसमें हुई है और ये भी इसमें आया है कि ये ट्रैक्टर चलाता था, मोटरसाइकिल इसको चलानी भी नहीं आती थी, फिर भी ये उसको चला करके मतलब घसीट करके ले करके गया है पैदल और ऐसा इसने किया। तो राधे श्याम को गिरफ्तार कर लिया सर? हाँ बिल्कुल गिरफ्तार।